आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। केंद्र कैबिनेट ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आपको बताते हैं कि मोदी युग में हाईवे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म और डिजिटल इंडिया में किस तरह की ग्रोथ हुई है। तारीखें कैलेंडर में दर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं होती हैं, कुछ तारीखें इतिहास रचती हैं और ऐसी ही एक तारीख थी 13 मई 1952। पहले लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तब से वो लगातार 27 मई 1964 तक इस पद पर बने रहे। इस तरह पंडित जी ने पीएम के तौर पर कुल 4398 दिन काम किया। अब ऐसी ही एक दूसरी तारीख आई है 10 जून 2026 की। इस बार रिकॉर्ड रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ। ऐतिहासिक जनादेश के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर वो जन सेवा कर रहे हैं। 10 जून को पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी 4399 दिनों के सफर को पूरा कर जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल गए। सबसे लंबे अंतराल के पीएम के तौर पर यह सिर्फ मील का पत्थर नहीं है। दोनों नेताओं के दौर में जो करिश्माई काम हुए वो और भी दिलचस्प है। सबसे ज्यादा चमत्कार तो इंफ्रा में हुआ। नेहरू युग में इंफ्रा की बुनियाद तो डल गई, लेकिन विस्तार बहुत धीमा रहा। नेहरू युग में यानी 1951 से 62 के बीच सिर्फ 3987 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने। लेकिन मोदी युग में 2014 से 2024 के 10 साल में ही करीब 54,908 किलोमीटर का जाल बिछ गया। एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, आधुनिक एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक नेटवर्क ने भारत की आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ निर्माण का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा और निवेश आकर्षित करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। नेहरू का भारत सरकारी नेतृत्व वाले विकास मॉडल पर आधारित था। मतलब इंडस्ट्री, निवेश में पब्लिक सेक्टर का बड़ा रोल था। लेकिन 21वीं सदी के भारत में तस्वीर बदल चुकी है। आज स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप विकास के नए प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर उद्यमियों और वेल्थ क्रिएटर्स को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बताया। देश में बदलाव की सबसे बड़ी कहानी डिजिटल सेक्टर में लिखी गई। जनधन खाते, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी और फिर यूपीआई। इन 4 स्तंभों ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी का तरीका बदल दिया। पहले सब्सिडी और लाभ योजनाओं में लीकेज बड़ी समस्या मानी जाती थी।
आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे खातों में पहुंच रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क चला रहा है। डिजिटल गवर्नेंस ने सरकार और नागरिक के रिश्ते को भी पूरी तरह बदल दिया है। वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं से भी मुलाकात की। एनडीए के मुख्यमंत्रियों समेत एनडीए के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और उनका स्वागत किया।